साई की बात। बच्चे, क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे? अब तुम्हारी परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल अब परेशान मत हो, अब सब कुछ सही हो जाएगा मेरे बच्चे। तुमने बहुत अच्छे से परीक्षा दी मेरे बच्चे। तुमने एक एक चीज़ बहुत ईमानदारी से करी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत परीक्षाएं आईं, बहुत जीवन में कठिन चीज़ें आईं, लेकिन तुमने उसका सामना हमेशा बहुत हिम्मत से किया मेरे बच्चे, और हमेशा अपने साईं के विश्वास पर किया। अब अच्छे दिन आएंगे मेरे बच्चे, और ऐसे दिन आएंगे ना जो तुमने सोचा भी नहीं मेरे बच्चे। वो तुम्हारी कल्पना से बाहर होंगे मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। तेरा साईं तेरे साथ है, हर पल हर कदम मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, हर पल मेरे बच्चे। और सुन, जो ये तेरी नई शुरुआत है ना, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा मेरे बच्चे रफ्तार में आने में, लेकिन ये शुरुआत है। शुरुआती दौर में ध्यान से काम करना, मन लगाकर काम करना, फिर देखना मेरे बच्चे, एकदम रफ्तार लेकर आऊँगा तेरे काम में मेरे बच्चे। और ऐसी रफ्तार लाऊँगा ना कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम्हें इतना दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे मेरे बच्चे, संभले से भी संभलेगा नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें इतना दूंगा मेरे बच्चे, इतना दूंगा। अभी जितना आराम करना है ना कर लो, आराम से कर लो। जितना थोड़ा बहुत काम मिल रहा है ना उसे कर दे चलो, लेकिन जब मैं तुम्हें बहुत सारा काम दूंगा ना, तब तुम्हारे पास आराम करने का भी समय नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होगा कि तुम आराम कर लो। इतना काम दूंगा, इतना तुम्हारे पास काम आएगा ना मेरे बच्चे, बहुत तरक्की करोगे तुम, बहुत तरक्की। तुम देखते जाओ तुम्हारे साईं की लीला मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, गलती हो गई कोई बात नहीं मेरे बच्चे, गलतियों से ही इंसान सीखता है ना मेरे बच्चे। जो तुमसे गलती हुई है उसे दोबारा दोहराना मत बस मेरे बच्चे। अगर गलती हुई है तो कोई बात नहीं, वो सुधारी भी जा सकती है ना मेरे बच्चे। तुमने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की कि वो सुधारी नहीं जा सकती, वो सुधारी जा सकती है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, वो सुधर जाएगा, और जो भी है वो मैं करूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे गुस्से गुस्से में ना लड़ाई झगड़ा कर गए, लेकिन अब उन्हें पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि गुस्से में आकर कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला मत लेना जिससे आगे चलकर तुम्हें ही पछताना पड़े, तुम्हें ही अपने करने पर सोचना पड़े कि मैंने ये क्या किया। क्योंकि दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें सलाह देगी मेरे बच्चे, तुम्हें सलाह देंगे, सभी लोग तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन जब सच में वक्त आता है ना तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा मेरे बच्चे। जिस वक्त तुम अकेले होगे ना, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगा मेरे बच्चे। इसलिए समझाता हूँ कि किसी की भी बातों में बिल्कुल भी मत आया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत आया करो। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियों को ना कपड़ों का बहुत शौक़ है, और जब भी वो बाज़ार जाती है ना तो कपड़े देख कर ना उनका मन करता है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, उनका बहुत मन करता है। तो सुनो मेरी बच्ची, बहुत जल्द आने वाले कुछ समय में तुम बाज़ार जाओगी और तुम खुद के लिए मेरे बच्चे वहाँ से बहुत अच्छे वस्त्र लोगी, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत शौक़ है ना, तो ठीक है, ये समझना कि वो तुम्हारे साईं की तरफ से है मेरे बच्चे, और मैं वहाँ से तुम्हें दिलवाऊँगा। खुश हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारा मन है ना नए नए कपड़ों का, तो ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवाऊँगा, बहुत जल्द दिलवाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है मेरे बच्चे, हमेशा सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य को देखा करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो, अगर पैसों का नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया मेरे बच्चे, तो वो चलेगा, क्योंकि धन की भरपाई तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, और धन तुम दोबारा कमा सकते हो। लेकिन अगर एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया ना मेरे बच्चे, तो तुम उसे पैसों से भी खरीद नहीं सकते मेरे बच्चे, उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और जिस काम के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस जिम्मेदारियों के लिए तुम भागते रहते हो ना, वही कौन पूरी करेगा, ये कभी सोचा है तुमने? अगर तुम्हारा ही स्वास्थ्य ढल जाएगा मेरे बच्चे, तो कौन करेगा मेरे बच्चे? एक दिन बीमार जब होते हो तो देखा है ना तुमने, कोई करता है क्या? नहीं करता ना मेरे बच्चे। तब तुम कितना परेशान होते हो, जानते हो ना इस बात को, कि जब तुम बीमार होते हो तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तो फिर मेरे बच्चे, और ये कितनी बार
मैंने तुम्हें साक्षात दिखाया भी है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है मेरे बच्चे कि कोई किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ अपना स्वास्थ्य है जो साथ है। तो उस पर ध्यान दो मेरे बच्चे। वादा करो अपने साईं से कि रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारा होगा मेरे बच्चे। सिर्फ उसमें तुम अपना ध्यान रखोगे, उसमें तुम व्यायाम करोगे, अपने लिए अच्छा खाना बनाओगे, खाओगे मेरे बच्चे। तुम ये सब अपने लिए करोगे मेरे बच्चे। थोड़ा सैर करने जाओगे, अपने लिए रोज़ 1 घंटा निकालोगे मेरे बच्चे, तुम रोज़ निकालोगे। और सुनो मेरे बच्चे, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि स्तवन मंजरी का पाठ करना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हारे जितने भी कष्ट है ना, उसे मैं हर लूँगा मेरे बच्चे। इस गुरुवार से स्तवन मंजरी का पाठ करना शुरू करना मेरे बच्चे। रोज़ करना, नित्य करना, बेनागा प्रतिदिन करना मेरे बच्चे। फिर तुम्हें इसका असर दिखाई देगा मेरे बच्चे। 1 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे, ख़त्म हो जाएंगी। और सुनो, जो तुम्हारे अंदर ये गुण है ना, दूसरों के कष्टों को समझने का, दूसरों की परेशानी समझने का, दूसरों की मदद करने का, ये बहुत अच्छा गुण है मेरे बच्चे। ये मुझे बहुत भाता है तुम्हारे अंदर, यही गुण तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा है। और इसलिए ना तुम मेरे सबसे करीबी बच्चे हो, बहुत करीबी बच्चे हो। तुम जानते हो, तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना मैं हमेशा कबूल करता हूँ, हमेशा स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। मैं उसे कभी नहीं टालता, कभी नहीं मेरे बच्चे। चाहे वो समय के विपरीत ही क्यों ना हो, मैं उसे पूरी करता हूँ, क्योंकि तुम दूसरों के लिए मांगते हो। तुम जो करते हो दूसरों के लिए करते हो। तुम्हारे मन की भावनाओं को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते, मुझसे कुछ नहीं कहते, सिर्फ मेरी ओर देखते रहते हो और रोते रहते हो मेरे बच्चे। मत रोया करो मेरे बच्चे, मैं हूँ ना तेरे साथ। और सुनो, जिसका तुमने ऋण लिया है ना मेरे बच्चे, उसका ऋण तुमसे मैं चुकवा दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सोच सोचकर इतना परेशान बिल्कुल मत हो मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ऋण मुक्त होना चाहते हो और मैं तुम्हें ऋण मुक्त करूँगा मेरे बच्चे। जिसका भी कर्जा है ना तुम पर, उसका मैं सूद समेत वापस दिलवाऊँगा उसे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम पर जो भार है ना वो मैं उतारूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने अपने साईं से कह दिया है ना, तो बस ठीक है मेरे बच्चे, मैं सब कुछ कर दूंगा। और सुनो, जो तुम्हारे घर पे औषधियाँ रखी रहती है ना, उसे तुम बिल्कुल भी खाते नहीं हो मेरे बच्चे। समय से अपनी औषधियाँ लिया करो मेरे बच्चे। बस वो रखी रहती हैं, और लेते भी हो तो समय के विपरीत लेते हो, आगे पीछे लेते हो। समय से कभी भी तुम दवाइयाँ नहीं खाते मेरे बच्चे, उसे समय से खाया करो। और याद रखा करो, जब भी दवाइयाँ लेते हो ना, तो उदी जल्द से लिया करो, वो तुम पर जल्द ही असर करेंगी मेरे बच्चे, जल्दी असर करेंगी। और सुनो, डरना मत, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया मेरे बच्चे, कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि प्यार का हाथ तुमने आगे बढ़ाया है, आगे प्रस्ताव तुमने रखा। तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद मेरे बच्चे, तो तुम डरते क्यों हो? डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, तुम साईं के बच्चे हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगा मेरे बच्चे। गणेश जी की स्तुति करना आज, तुम्हारे गणेश जी सारे विघ्नों को हर लेंगे मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।